नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करूंगा, वो विषय जो है थोड़ा रहस्यपूर्ण भी है। मैं आपसे एक घटना का जिक्र करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो पता लगती हैं और कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो रहस्यपूर्ण होती हैं। तो दिल्ली के रोहिणी में मेंटली चैलेंज जो लोग होते हैं, जो मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, उनके लिए एक शेल्टर होम है। उनको वहां रखा जाता है। ये दिल्ली सरकार के द्वारा संचालित होता है और इस शेल्टर होम का नाम है आशा किरण। दोस्तों, इस आशा किरण नामक शेल्टर होम के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर 14 बच्चे जो हैं वो मृत हुए हैं, यानी उनकी जान चली गई है। और पिछले 1 साल के अंदर 27 लोग मरे हैं। अब दोस्तों, जांच का विषय ये है कि आखिर ये 14 बच्चे 1 महीने में कैसे मर गए। तो दिल्ली की जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री आतिशी ने इस बात के जांच के आदेश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी पता किया जाए कि आखिर 14 बच्चे 1 महीने में कैसे मरे। और मजिस्ट्रियल जांच है इसकी, यानी उनको 48 घंटे का टाइम दिया है मंत्री जी ने कि हमें 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए कि ये बच्चों की मृत्यु कैसे हुई और पिछले 1 साल में 27 बच्चे कैसे मरे या 27 लोग कैसे मरे। तो ये एक बड़ा धब्बा है दिल्ली सरकार पे। और हमें भी जानना है, देश को भी इस बात को जानना है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर 14 बच्चे मर गए। कारण कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे धब्बा लगा है, सरकार जवाबदेह है। लोकतांत्रिक सरकार में जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही बनती है। और 14 बच्चों का मामला है और पिछले 1 साल में 27 लोग। तो सरकार की जवाबदेही तो बनती है। इसलिए सरकार भी घबराई हुई है कि भाई इसका जल्दी से जल्दी जवाब तैयार किया जाए, जल्दी से जल्दी जांच की जाए और पता चले कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। देखिए दोस्तों, वो बच्चे कैसे मरे हैं ये तो ऑटोप्सी रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। ऑटोप्सी रिपोर्ट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, उसी को ऑटोप्सी कहा जाता है। उसके बाद ही पता लग पाएगा कि क्या कारण था। लेकिन अभी तक जो शुरुआती है, जो इनिशियल रिपोर्ट है वो ये है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और कुपोषण, इनकी वजह से वो बच्चे मरे हों। उन बच्चों को ठीक तरीके का खाना नहीं मिल रहा है। पहले दूध अंडा मिलता था उनको वहाँ पे, वो नहीं मिल रहा है। अब केवल दाल रोटी खाने को मिलती है। तो कहीं न कहीं उनकी सेहत से खिलवाड़ तो हो रहा है। दूसरी बात कि उस शेल्टर होम के अंदर केवल 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है और रह रहे हैं 950 लोग। मतलब गाय भैंसों की तरह उन्होंने ठूँस दिया है वहाँ पे। ऐसा होता है क्या? अरे इंसान है, इंसानों की तरह रखो उनको, ठीक है? वो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं, बेचारे मानसिक रूप से विकलांग हैं, तो ऐसा थोड़ी उनके साथ आप जानवरों की तरह व्यवहार करोगे। कम से कम इंसानियत का कुछ तो परिचय दो। वो बेचारे वो ठूँस के रख दिया बेचारों ने। और उनमें से सबसे बड़ी जो जानकारी बाहर निकल के आ रही है दोस्तों, वो ये है कि उन बच्चों में से 25 से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनको टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस। और आप जानते हैं कि टीबी बीमारी जो है वो फैलती है। ये भी एक कारण हो सकता है बच्चों की मौत का। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बताइए आप, इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं है। मतलब उनको बस रख दिया है। अरे भाई, वो बेचारे वैसे ही इतना मानसिक रूप से विकलांग है, उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। उनको तो आप जैसे रख दोगे वैसे रह लेंगे बेचारे वो। लेकिन आपको तो देखना चाहिए ये सब। आपसे तो गलती ना हो कम से कम। सरकार का फर्ज बनता है ये कि सरकार देखे कि भाई हम जिस चीज़ को चला रहे हैं, जो योजना हमारी चल रही है, जो शेल्टर होम चला रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है। और इतना बदनुमा दाग लग गया है दिल्ली सरकार पे और मानव जाति पे कि मेंटली चैलेंज लोग जो है बेचारे, अपने बच्चे जो वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं, वो बताइए मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए ये रिपोर्ट न्यूज़ ना आए तो किसी को मालूम भी ना पड़े। इसीलिए मैंने आज इस विषय पे ये विषय को चुना दोस्तों, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि क्या चल रहा है देश के अंदर। दोस्तों, मेरा सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार से इतना है कि आखिर कोई भी योजना, दिल्ली सरकार ने जो योजना बना रही है, कोई भी सरकार जो योजना बनाती है, वो योजना आखिर सफल क्यों नहीं होती? क्या कारण है उसका? क्यों कोई भी सरकारी योजना की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती? योजना बनाना बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, उस योजना को संचालित करना बड़ी बात होती है। ठीक तरीके से संचालित हुई, ये सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद कोई भी सरकारी योजना जो है, वो भ्रष्टाचार की भेंट आखिर क्यों चढ़ जाती है? क्या कारण है? कहीं तो ईमानदारी रखना चाहिए। ये जो आशा किरण शेल्टर होम है, इसमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को रखा जाता है। वो बेचारे मानसिक रूप से विकलांग हैं। उनको वैसे ही प्रकृति ने मारा है, भगवान की एक मार है उन पे। आप उनको रख रहे हो। आपका एक काम है माता-पिता बन के उनको पालना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना पड़े। वो तो वैसे ही बीमार है मानसिक रूप से। आपको तो फर्ज़ बनता है, आप तो इंसान हैं, आपको तो भगवान ने भेजा बुद्धि सब दिया हुआ है। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो सरकार को किसने ज़बरदस्ती कहा है ये सब करने के लिए? और अगर आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से कीजिए, अपना पूरा एफर्ट लगाइए आप उसमें।
पता तो लगे कि हाँ, आप किसी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सेवा करने से कहीं न कहीं पुण्य मिलता है और आप पे जब कोई बात आती है तो यही पुण्य आपको बचा ले जाते हैं। आप तो इंसानियत का परिचय दीजिए, आप तो उनकी देखभाल कीजिए, उन्हें अच्छा पोषण आहार दीजिए, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुलझाइए। उन्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई, हम भी इसी इंसान जाति के आते हैं, यहीं के हम लोग हैं। ये आपका फर्ज बनता है। आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उन पे। ये आपका दायित्व है एक। इसलिए सरकार का जो पहल होती है, सरकार का जो काम होता है, वो काम आप कीजिए। पहले तो आप इसकी जाँच करवाइए, ये रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये बच्चे क्यों मरे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद आप ये देखिए कि दूसरी बार ये गलती ना हो और जिस तरीके की सुविधाएँ उनको चाहिए, उस तरीके की सुविधाएँ आप उन्हें मुहैया कराएँ। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे जब 500 लोगों की रहने की व्यवस्था है, तो वहाँ पे 500 लोग ही रखिए और मॉनिटरिंग कराइए कि जो भी योजना आप बनाते हैं, उसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो, वो अच्छे तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो जाए, लोगों तक पहुँचे। ये बड़ी बात होती है। ये सरकार का काम होता है। तो मेरी ये आशा है कि दिल्ली सरकार अपने फ़र्ज़ को समझेगी और दिल्ली सरकार इसकी जल्द से जल्द जाँच करवा के और ये कोशिश करेगी कि आज के बाद जीवन में कभी ऐसी गलती कोई ना हो, क्योंकि बच्चे किसी के भी हों, चाहे वो बिल्कुल सक्षम हों या असक्षम हों, उनकी मौत होती है, ये ठीक नहीं। उन्हें जीने का पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप उनको पूरी सुविधाएँ मुहैया कराइए और इंसान होने का फ़र्ज़ निभाइए। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ और इसी आशा के साथ आज बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।